जबान की तमसील थी कि मालिक ने गेहूं बोया है, गंदम का बीज बोया है, लेकिन दुआ की है किस लिए कि खुदावंदा मुझे अपनी बादशाही का शऊर दे, इल्म दे, हिकमत दे, फहम दे। अब यहाँ पर हिकमत और इल्म में भी बड़ी फर्क है। एक इल्म होता है, नॉलेज, एक विजडम होता है, हिकमत होता है, इनमें भी बहुत फर्क होता है। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि उसने फहम मांगा है। हम फहम मांगते हैं तो किस लिए? अच्छा, हमारी दुआ जो है ना अक्सर एक दफा घाटे की होती है, मोस्टली ऐसा ही होता है। हम जब भी दुआ करते हैं, दुआ के अंदर भी दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? तूने खुद फरमाया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा, साडा सारा जोर इससे साडा सारा जोर इससे गल से होता है। तूने खुद फरमाया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगे कुछ और भी फरमाया, वो नहीं करना क्योंकि वो फायदा है ना। फायदा से लेना नहीं चाहते बल्कि आजमाना चाहते हैं। तो तूने खुद फरमाया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मंगिया बड़ा है, दिता नहीं। तो क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि अगली गल से तुम पूरी नहीं की। अगली गल की खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। कभी खटखटाया, जदोजहद की है, पुकारा उससे, आवाज दी है, खटखटाया है, नॉक किया है। एक लफ्ज नॉक है, खटखटाना, उसके पीछे बहुत कुछ है। ये पूरी जिंदगी में है भी है ये लफ्ज। क्या हमने खटखटाया है? खटखटाना क्या है? ढूंढो तो पाओगे। क्या हमने कभी ढूंढा भी है जो मिल जाए? बस दुआ था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हमने ढूंढा है? मैं ऐसी PhD की है, वेरी गुड, मुबारक हो। PhD कर ली, डबल एम में, ट्रिपल एम में किया है, नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी, रात की रोटी मिल जाएगी। हाँ जी, अपने आप मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उन्होंने तक तो मिलेगी जिन्हें माँ प्यो ने आखना चल पुत्र नहीं कोई नहीं गल रोटी लभदी खाई जा। तो जिन्हें माँ प्यो भी बटेरा हो गया, नहीं मान जो वो तो माँ प्यो उन्होंने ही भारा लगन दिया, वो अपना बोझ नहीं उठाता। ढूंढो तो पाओगे। क्या सर्च किया? किसी ने CV दी, अखबार देखी, हाँ यूट्यूब पे कहते रहने सी है, मोबाइल पे लगे रहने, वो तो कभी सर्च नहीं किया। कोई किसी जॉब को कोई वैकेंसी खाली है तो मैं जा सकता। भुख न आप ही वाजा मारते थे। अज पूरी दुनिया च असी परसों सेमिनार से यूहन्ना ने सेमिनार दिया, उसमें यही बताया कि स्ट्रगल करें, कोशिश करें। पूरी दुनिया च घर बैठे डॉलर कमा रही है, डॉलर स्ट्रगल करते थे, सर्च करते थे। मैं तुसी मोबाइल पढ़ वे लगे रहने वेंदे रहने असी उन्होंने अर्न करवा रहे हैं, उन्होंने कमाई दे रहे हैं, अपने पैसे उन्होंने दे रहे हैं। क्या असी ये तो सीखे असी भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी तुसी टॉपिक लिखो तो नजर आएगा। तुसी क्लिक किया, उन्होंने पैसे मिलन डे, असी पैसे कमान डे हैं। असी के जी अर्न कर सकते हैं पैसे घर पै के। हाँ, मेल है फीमेल है, छोटे ने बड़े ने, कारोबार हूँ घर खुले ने, लोग डॉलर कमाते थे। इसी तरह ने बाहर कॉलोनी चले जाओ, कोटला ऊपर चले जाओ, बड़े शहर टुर जाओ। जिमें मैं बहुजी लगे फिरते हैं ना, कदी उस पिंड, कदी उस पिंड, कदी उस पिंड, कदी उस पिंड, ऐ हूँ कोई नहीं मनाती करन दिया। घर घर भी कोई नहीं,
और भाई कंप्यूटर से बैठे कंप्यूटर से जिन्होंने लगे राबता कभी उन्होंने सर्च करके वो राबता जड़िया को वड्डी सामी लगती है तो अंग्रेजी ना लगता है उन्होंने राबते बढ़ा के हाँ जी उन्होंने सारा पता जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इतने जुल्म होंगे लोग भी मन जाते हैं पहला अपना घर बहाना फिर अजी इन्ने को असी मुस्लिम सन असी क्रिश्चियन कर लेने शाबाश बहुत अच्छा है महीने 2 बाद साल बाद रिश्तेदारों बुला के वो भी बहा ले देखो जी बड़े सारे और मसीह हो गए यार ध्याड़े पैसे ना उन्हें आखना मैं जी आना चाहना विजिट करना चाहना मैं लोगों को मिलना चाहना मैं बहुत खुश हाँ उधर को 2 देगा पका लिया और जी मंगा ले डॉलर होने ने और रुपया पीछे नहीं ना सकती दुनिया इस पास भी बड़ा काम है जगह जगह या विजिट नहीं करते तो जो मैं वरपाल जावा 4-5 लाख 4-5 हज़ार का तेल साड़ा उसे 150-200 रुपया हो लेकिन खुदा की बादशाही अपना आप खर्च करना है ये नहीं वेखना की मिलया की मिलेगा की देंगे पर जो खजाना मैं वेख लिया वो मैं अपना आप भी लटाना पवे खर्च करना पवे तो करागा तो फिर उस बादशाही का मालक बनाना वरना मैं अक्सर दसना होना वा दुनिया को बरगलाते रहते हैं खुदा के खादम नहीं होंगे वैसे असं सारे कहते हैं किसी और चीज़ के खादम होते हैं मिसाल के तौर पर थले गिरजा उत्ते अपना घर गिरजे के नाम से लाई जाए पता गिरजे के नाम मेरे घर का किसी ने कोई देना तो जिन्होंने भी कहना भला की कहना खुदा के घर च दियो त्यानू आसमान से खजाना मिलेगा अच्छा भी इन्हों तो खजाना मिलेगा तो मैनू की मिलेगा मैनू की मिलेगा मैनू नहीं चाहिए जे त्यानू चाहिए खजाना उत्ते इकट्ठा करना जो मैनू भी चाहिए कि नहीं ये जी डबल पॉलिसी है ना ये नहीं होनी चाहिए खुदा के खादम है तो फिर खुदा के खादम रहना चाहिए किसी और चीज़ के खादम नहीं इसलिए अज की तीनों तमसील से ही वादे किया गया कि सानू की हासिल करना है जो अपनी जान को बचाता है दुनियावी लिहाज से बात की गई है यीशु फरमाते हैं वो उसे खोएगा जो बचाता है वो खोएगा जो अंजील की खातर बचाता है वो उसे नहीं खोएगा अंजील की खातर अपनी जो जान गंवाता है वो उसे बचाता है तो आज की तीसरी जो तमसील है उसमें महाजाल की बात की गई है जो समंदर में डाला गया है और बहुत सारी मछलियां आ गई हैं फिर क्या किया सब खींच ली हैं आज भी कलीसिया जो जाल डाला गया है माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा जाल डाला बहुत सारे मसीह हैं हो गए हैं इस जाल में आ गए हैं उनमें कुछ अच्छी मछलियां हैं और कुछ बुरी हैं जो अच्छी हैं वो बच जाएंगी बचा लेते हैं और जो बुरी हैं उनको हमेशा की आग में फेंक दिया जाएगा मैं और आप मसीह हैं उसके मानने वाले हैं क्या हम अच्छी मछली हैं या बुरी मछली ये वो साइन सिंबल्स हैं जो इब्तदाई कलीसिया से चले आ रहे हैं मछली का निशान कबूतर का निशान बर्रे का निशान पाशकाई कैंडल में बर्रे का निशान होता है ये इब्तदाई कलीसिया से मछली क्या मैं अच्छी मछली हूँ या बुरी अच्छी भेड़ हूँ या बुरी
कौन सी वैल्यू? आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम घाटे का सौदा ना करें, अपना मुराल बुलंद करें, अपनी सोचों को बुलंद करें, अपने एम और मकसद को बुलंद करें। हमने सेमिनार में भी उस दिन बच्चे कम थे, ठीक है, बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, बाइबल स्टडी हुई, बहुत अच्छी। उसमें हमने सीखा, चलो 1-2 मिनट और मैं बताता हूँ आपको। अकाब और गिद्ध, वल्चर, इन दोनों में क्या फर्क है? एक जैसे ही है। लगते एक जैसे हैं, ठीक है। अब अकाब जो है अपना शिकार करता है, गिद्ध मरा हुआ किसी का शिकार वो खाती है, यानी मरा हुआ जानवर खाता है। लेकिन अकाब मरा हुआ नहीं, अकाब का ठिकाना जो है बुलंदी पर है, गिद्ध जो है उसका ठिकाना सूखा दरख्त है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं अपनी सोच को बुलंद रखें, बड़ा रखें, घाटे का सौदा नहीं करें, अपना एम मकसद, पढ़ाई का मकसद, जीने का मकसद ऊंचा रखें। इन सुधागरों से सीखें, इस सुधागर से जो हमने तमसीलें देखी हैं इनसे सीखें। एम मकसद बुलंद रखें कि मैंने ये बनना है, ये बनना है। जस्ट तालीम का कोई फायदा नहीं, आज कोई फायदा नहीं है। मैंने मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, MA किया, आज उसका फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया, आपने अपने मकसद सेट नहीं किया। आप जो पढ़ते हैं आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, क्या बनना है। जो कुछ बनना है, जो राह इख्तियार करनी है, जो मंजिल है उस राह को इख्तियार करें, वैसी तालीम सीखें, वैसे कोर्स करें। बनना डॉक्टर है और मैं आर्ट्स रख लिया तो क्या डॉक्टर बन जाएगा, नर्स बन जाएगी? नहीं, उसके लिए साइंस जरूरी है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बच्चों की ज्यादा ब्रेकें मैट्रिक पे लगती हैं। मैट्रिक पास भी हो जाए तो मैट्रिक तक है, क्यों? आगे पता नहीं है क्या करना है। तो हमें अकाब की तरह बनना है, अपना एम मकसद ठिकाना ऊंचा रखना है, गिद्ध नहीं बनना, अपना शिकार करना है, अपने टारगेट, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसलिए हमें घाटे का सौदा नहीं करना, बल्कि ऐसा सौदा करना है जिससे फायदा ही फायदा हो। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। सारी चीजों का वारिस बनना चाहते हैं तो पहले उसकी बादशाही को ढूंढना है, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहना है, सर्च करना है, ढूंढना है, तलाश करना है, फिर मंजिल मिलेगी। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। आमीन।